हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग क्लास में बात करने 8 ग्रेड लेसन 8 द मून की। गाइज ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके 8 ग्रेड में से लिया गया है, जो कि आप कह सकते हैं कि 2025 बोर्ड एग्जाम, इनफैक्ट जितने भी बोर्ड एग्जाम्स अभी हुए हैं आप लोगों के, वो सारे इसी से बनते हैं, सारे क्वेश्चंस इसी से आते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर लेसन 8 द मून लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। इसकी यही खास बात होती है गाइस कि इसमें आपको अलग अलग डिवाइड करके चीजें दी जाती, भले ही आपके जनरल बुक में हो या ना हो, वो बना के क्वेश्चंस देंगे, लेकिन देंगे ताकि आपके बोर्ड एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस बन के आते हैं उनमें नंबर ना कटे। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, द पोएट ऑफ द पोएम द मून इज। जो द मून पोएम है, इसकी पोएट के नाम कौन सा है, मतलब पोएट का नाम क्या है। जेनन टाइलर, रॉबर्ट फ्रॉस्ट या फिर आपका हेलेन स्टिन राइस। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आर एल स्टीवसन। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा जा रहा है यहाँ पर, एन एलिफेंट वॉक्स रोर्स ब्रियर्स एंड ट्रम्पेट। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा क्या, ट्रम्पेट्स। ठीक है, इनका वॉइस नोट जो होता है उससे बोलते क्या है, जैसे कि हम जो हाथी होता है वो गरजते हैं इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ट्रम्पेट्स। जैसे कि कुत्ता भौंकता है, शेर दहाड़ता है। तो लाइक अलग अलग सबके मीनिंग होते हैं, अलग अलग इंग्लिश में भी बोला जाता है, बस यही है। अब यहाँ पर आप लोग देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ यू सी दिस शेप ऑफ द मून व्हाट विल यू कॉल इट। अगर आप उस मून को देखते हैं, ठीक है, इफ यू सी दिस शेप ऑफ द मून, ठीक है, सो व्हाट विल यू कॉल इट। अगर आप उसे देखते तो आप उसे कौन सा मतलब कि वो देते कि किस टाइप का है, तो क्रेस्ट सेट मून ये बोलते हैं आप भाई। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ऑन स्ट्रीट्स एंड फील्ड एंड, इसमें आएगा क्या बताइए। इसका राइट आंसर होगा, यहाँ पर आपको राइट जो स्पेलिंग है वो फिल करनी है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका डी, ऑप्शन नंबर डी, हवर। ठीक है, क्वाइज लिखा है यहाँ पर, ऑन स्ट्रीट एंड फील्ड एंड ब्लैंक क्वाइज। आगे देखिए यहाँ पर, द राइमिंग वर्ड ऑफ वॉल। तो वॉल का राइमिंग वर्ड क्या होगा, यहाँ पर बहुत सारी चीजें दी हैं, वॉल, टॉल, हॉल। तो ये तीनों ही राइमिंग वर्ड्स हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपस में आप देखिए वॉल टॉल एक ही रिदम निकाल रही है। सो ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 है, द ब्लैंक डॉग बाय द डोर ऑफ द हाउस। तो डॉग जो होते हैं वो क्या करते हैं, हाउलिंग करते हैं, ठीक है, भौंकते हैं। द स्क्वालिंग कैट एंड द ब्लैंक माउस। जो कैट होती हैं वो म्याऊ म्याऊ करती है, तो इसको क्या बोलते हैं, उसको स्काउलिंग बोलते हैं। और वहीं पर अगर हम माउस की बात करें तो उसे स्क्विंक, ये जो लिखा है ये बोलेंगे। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, टिल अप इन द मॉर्निंग द ब्लैंक शाल अराइज। तो यहाँ पर सन शाल अराइज होगा, शैल भी बोल सकते हो, शाल भी बोल सकते हो, दोनों ही करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है। टिल अप इन द मॉर्निंग द सन, लेट मॉर्निंग में बोला जा रहा है कि जो सन है वो उग जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, द राइमिंग वर्ड फॉर डे इज। डे का राइमिंग वर्ड क्या होगा, वे, दे, आप कुछ भी लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, एंटोनियम्स ऑफ मॉर्निंग इज। मॉर्निंग का एंटोनियम क्या होगा, एंटोनियम मतलब होगा यहाँ पर क्या, विपरीत। और सुबह का क्या होता है हिंदी में, शाम, और शाम को क्या बोलेंगे, इवनिंग। तो करेक्ट आंसर है आपका डी वाला। चलिए यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की। यहाँ पर फर्स्ट में लिखा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस 1 और 2 वर्ड्स और 1 सेंटेंस। यहाँ पर क्वेश्चंस आप लोग देखिएगा गाइस, ठीक है। यहाँ पर अगर आप क्वेश्चंस देखेंगे, ओके, चलिए अगर आप यहाँ पर क्वेश्चंस देखेंगे तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है, राइट द साउंड्स मेड बाय द कैट एंड माउस फ्रॉम द पोएम। सो कविता से बिल्ली और चूहे द्वारा बोली गई ध्वनि लिखिए, ठीक है। सो द कैट इज स्क्वालिंग एंड द माउस इज क्यूइंग। म्याऊ म्याऊ करती है बिल्ली और चुई चुई करता है चूहा। क्वेश्चन नंबर 12 देखना, वेयर डज द मून शाइन। जो
चांद है वो कहाँ चमकता है। सो द मून साइंस ऑन द थीव्स ऑन द गार्डन्स वॉल, बगीचे की दीवार पर जो चोर पर चांदी की रोशनी जो है आपकी डालता है, साइन करता है मून। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, राइट द राइमिंग वर्ड फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम द मून। आपको बताना है राइमिंग वर्ड्स फॉर द पोएम द मून। तो ये देखिए मून, शून, कुछ भी लिख सकते हो, नून, सब कुछ होगा। यहाँ पर फैट है तो कैट, मैट, 2 वर्ड्स के लिए बोला था, यहाँ पर ये पहले से दिए थे, इनके आपको बताने। यहाँ पर देखिए पिक द ऑड वर्ड एंड राइट इन द गिवन बॉक्स। यहाँ पर आप देखिए विषम शब्द चुने और दी बॉक्स में लिखें। यहाँ पर सन, स्टार्स, ट्रीज, मून, ये सारे अंतरिक्ष चीजों से रिलेट करते हैं, लेकिन पेड़ तो हमारे धरती पे ही होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ये ट्री। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देखना गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज द माउस डूइंग। यहाँ पर हाँ, चूहा यहाँ क्या कर रहा था, तो द माउस इज स्क्वीइंग, चूहा चुई चुई कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 16, राइट द नेम्स ऑफ द 4 एनिमल्स मेंशन इन द पोएम द मून। यहाँ पर आपको बताने हैं कि इस पोएम में कौन कौन से एनिमल्स के नाम मेंशन है। सो द नेम ऑफ द एनिमल्स आर कैट, डॉग, माउस एंड रैट, ये चारों एनिमल्स के नाम इसमें दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, हैव यू सीन द सनराइज एंड द सनसेट, व्हाट डिफरेंट डू यू फाइंड बिटवीन बोथ। क्या आपने सनराइज, सन को उगते हुए, और सनसेट, सन को ढलते हुए, शाम की टाइम जो होती है ना, सायकाल जिसे बोलते हैं, देखा है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि उनमें अंतर क्या होता है। सो यस, सनराइज रिप्रेजेंट अ न्यू डे, सनसेट रिप्रेजेंट द एंड ऑफ द डे। तो हाँ, सूर्य उदय भी हमने देखा है और सूर्य अस्त भी। जब हम सूर्य उदय देखते हैं तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं एक नए दिन का प्रतिनिधित्व किया जा रहा है, मतलब एक नए दिन की शुरुआत की जा रही। और यहाँ पर सूर्य अस्त के समय क्या होता है, हम देखते हैं कि एक जो दिन है उसका अंत हो रहा है, उसका प्रतिनिधित्व हो रहा है। ठीक है, गिव वन वर्ड फॉर गिव आउट अ ब्राइट लाइट। यहाँ पर आपको एक ही वर्ड में आंसर देना है। अगर आप देखते हैं तेज रोशनी देना, तो उसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, उसे इंग्लिश में बोलेंगे शाइन, एक वर्ड में। ठीक है, शाइन उसे आंसर में बोलेंगे। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, नॉट एट होम और एट वंस प्लेस। देखिए घर पर या अपने स्थान पर नहीं होना, तो उसे क्या बोलेंगे, absent, क्या बोलेंगे अपन उसे, absent। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप लोग लॉन्ग आंसर टाइप्स क्वेश्चंस। ठीक है, मेरे मोबाइल की बैटरी भी बहुत कम हो रही है तो जल्दी करते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप्स क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है यहाँ पर, यू हैव रिसेंटली गॉन टू योर ग्रैंड पेरेंट्स housewives, why bus, it was a night journey and write a paragraph about your experience। आप जो गए हो उसके बारे में ही लिखना है। ठीक है, तो देखिए, I recently took a night bus to visit my grandpa house. The journey was calm and quiet with the bus moving smoothly along the dark road. Through the window I could see the stars shining in the night sky. Most passengers were asleep, wrapped in blanket as we drove through. I have been seeing many small towns. When I arrived at my grandparents' house early in the morning, I felt both tired and happy to see them again. देखिए, हाँ, हालांकि मैंने अपने दादाजी के घर जाने के लिए एक रास्ता रात की बस ली थी। यात्रा शांत थी, एक बस अंधेरी सड़कों पर आसानी से चल रही थी। खिड़की से मैं रात के आसमान में चमकते सितारे जो है मैं देख रहा था। ज़्यादातर यात्री कंबल में लिपटे हुए सो रहे थे। जैसे हम आगे बढ़े, मैंने कई छोटे शहर देखे। जब मैं सुबह सुबह अपने दादा दादी के घर पहुंचा तो मैं थका हुआ भी था, पर उन्हें फिर से देखकर खुश हो गया था। क्वेश्चन नंबर 20 देखना, रीड द पोएम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में आ सकता है। यहाँ पर क्वेश्चंस देखिए, हाउ इज द मून डिस्क्राइब्ड इन द अबव लाइन आवर पोएम। उपरोक्त कविता में चांद का वर्णन कैसे किया गया है। सो द मून इज डिस्क्राइब्ड एज अ शेप, विग एंड वाइट। चंद्रमा गोलाकार, बड़ा और सफेद है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हेन डज द मून गो ऑन इट्स जर्नी। It's go on its journey every 28th day around the earth। चंद्रमा 8वें दिन पृथ्वी की परिक्रमा करता है पूरे। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, विच गेम्स डज द मून प्ले? चांद कौन सा गेम खेलता है? सो द मून प्ले हाइड एंड सीक गेम। चांद लुका छुपी का गेम खेलता है, बिल्कुल। पिक आउट द राइमिंग वर्ड फ्रॉम द अबव पोएम एंड राइट। उपरोक्त कविता में तुकान शब्दों में छांट कर आपको लिखना है। तो वाइट का लाइट, लाइट का राइट, इस टाइप से। गिव द होमोफोन ऑफ राइट। आपको राइट के होमोफोन देने, तो राइट का वाइट एंड राइट भी हो सकता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस गाइस। बाय बाय, टेक केयर। राधे कृष्णा।